वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता अध्याय, यहाँ पर अध्याय 6 लिखना चाहिए था, 6ठा अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग, इसका अभ्यास कर रहे हैं। अध्याय के 2 नाम हैं, आत्म संयम योग ये इस अध्याय का दूसरा नाम है और कुल 47 श्लोक इस अध्याय में है। प्रास्ताविक स्वरूप कुछ पार्श्वभूमि की बातों का हमने अभ्यास किया था पिछले सत्र में और आज हम लोग प्रत्यक्ष श्लोकों का अभ्यास उसको शुभारंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं कि आत्म संयम योग, इस अध्याय के नाम में ही संयमन है, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को संयमित करना। थोड़ा सा विचार करें हम लोग तो भारतीय संस्कृति का, भारतीय जीवन पद्धति का अनादिकाल से ये महत्वपूर्ण अंग रहा है। हमारे संस्कृति भोगने को ना नहीं कहती। विषय हो, वैभव हो, लक्ष्मी हो, संपत्ति हो, जीवन में भोग हो, ये सारी बातों को हमारी संस्कृति मान्यता देती है, बढ़ावा देती है, लेकिन उसके साथ साथ संयमन करना भी सिखाती है। ये संयमन मानवीय जीवन का अविभाज्य अंग होना चाहिए, ये भारतीयों का कहना है, हम लोगों का अनादिकाल से ये कहना है। और ये इसलिए आज इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी आज की जीवन पद्धति, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, जो दुनियादारी आजकल चल रही है, वहाँ पर इस तरह के संयमन को, नियंत्रण को जरा भी प्रतिष्ठा नहीं है, जरा भी मूल्य नहीं है। मनुष्य जितना अपना जीवन नियंत्रित करना चाहे, उतना उसे विचलित करने वाले बाहर के अनेकानेक फैक्टर्स हमारे समाज में, हमारे जीवन में आज उपलब्ध है। हाल ही में मैं देख रही थी कि अगस्त का महीना चल रहा है। अभी 15 अगस्त का भारत के स्वातंत्र दिन का बड़ा वीकेंड आने वाला है। उसके पश्चात जन्माष्टमी है उसी समय, उसके पश्चात गणेश चतुर्थी का बड़ा त्योहार आने वाला है। अनेक सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत सारे रिटेल दुकानों में आजकल एक खरीदारी के लिए नई स्कीम चल रही है। उसका नाम है BNPL। BNPL माने बाय नाउ पे लेटर। तो पुराने ज़माने में जो क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट होता था, वही आज ये BNPL का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके पास पैसे हो ना हो, लेकिन आपका मन किया कि भाई त्योहार आ रहा है, कोई बड़ा सा टीवी हम लोग घर में खरीद ले। 50 इंच का या 60 इंच का टीवी है जो मुझे घर में खरीदी करना है। आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बाय नाउ, अभी तुम खरीदारी कर लो, ऑनलाइन पेमेंट बस थोड़ा सा कर दो और पे लेटर, बाकी का जो पेमेंट है वो हर महीने में आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हो। तो ये केवल एक मार्केटिंग स्कीम है, ये सेल करने की एक स्कीम है जिसमें कस्टमर्स, कंज्यूमर्स है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। और इस तरह से जो बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया के जो विषय वस्तुएं हैं, उन्हीं में हमें उलझा के रखते हैं। मनुष्य को अंतर होने का समय ही नहीं मिलता। अपने आप का परीक्षण करना, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, इन चीज़ों के लिए मनुष्य के पास समय ही नहीं है। और जो भी समय है वो बाहर की इस दुनियादारी में चला जाता है। और केवल दुनियादारी में समय जाता है ये बात नहीं, तो हम लोग बाहर के इन वस्तुओं पर, विषयों पर अधिकाधिक निर्भर होने लगते हैं।
ग्रीक फिलोसोफर है, उसका नाम था हेराक्लिटस। उस एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर है जो सोक्रेटिस के पहले के ज़माने में हो गया, उसका नाम है हेराक्लिटस। तो उसने एक बहुत सुंदर वाक्य कह के रखा था, द मोर वी वैल्यू थिंग्स आउटसाइड आवर कंट्रोल द लेस कंट्रोल वी हैव। बहुत सुंदर वाक्य है, देखिए, द मोर वी वैल्यू थिंग्स आउटसाइड आवर कंट्रोल द लेस कंट्रोल वी हैव। हमारे नियंत्रण से बाहर जितने भी जीवन के घटक हैं, जो बाहरी चीजें हैं, उनको हम जितना जीवन में ज्यादा मूल्य देते हैं, उतना ही कम नियंत्रण हमारे अपने मन पर, अपने जीवन पर होता है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर के वस्तुओं को, व्यक्तियों को ज्यादा महत्व दे रखा है, ज्यादा हम लोग उनको वैल्यू करते हैं। और इसीलिए ये अपने आप को बार बार रिमाइंड करना आवश्यक है। क्या होता है कि ये अध्याय है ध्यान योग। बहुत ज़्यादा इस संकल्पना से लोग आजकल अट्रैक्ट होते हैं, बहुत उतावले होते हैं कि भाई कब जाके मैं बैठूँ और कब जाके मैं ध्यान करूँ और मेरा ध्यान सिद्ध हो जाए। तो इस तरह से ये जल्दबाजी में करने वाली ये कोई प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए बहुत एक प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को एक प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हमारे भारतीय संस्कृति में एक्सटर्नल, विशेषतः ये जो धार्मिक आध्यात्मिक प्रांत है, विशेषतः जो आध्यात्मिक प्रांत है, ये जो भी स्पिरिचुअल स्टडीज हम लोग कर रहे हैं, इसमें बाहर से आके कोई भी व्यक्ति 24 घंटे हमें कंट्रोल नहीं करेगा। अगर हम लोग कोई निषिद्ध काम कर रहे हैं, कोई बुरी भली चीजें हम लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोई आके हमारा हाथ नहीं थामेगा, कोई आके हमें नहीं रोकेगा। बस हम अपने आप को नियंत्रित करना सीख जाए, और यही इस आत्म संयम योग का, ध्यान योग का सेंट्रल थीम है। यही यहाँ पर महत्वपूर्ण संकल्पना है। बाकी जो टेक्निक्स है, कैसे बैठे, कैसे श्वसन करें, हम लोग सीखेंगे, लेकिन टेक्निक सीखने से नियंत्रण नहीं आता। और नियंत्रण ये जो बात है, संयमन ये जो बात है, ये प्रत्येक साधक को अपने आप, अपने जिम्मेदारी से सीखने की और करने की आवश्यकता है। तो ये इस आत्म संयम योग के बारे में और थोड़ा सा प्रास्ताविक है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि संपूर्ण वेदवांग्मय 3 हिस्सों में विभाजित है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड माने वेदांत, माने उपनिषद। तो कुल 108 या फिर 110 उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें से 10 प्रमुख उपनिषद है। इन सारे उपनिषदों का सार इस भगवत गीता में दिया गया है, इसका हमने विचार किया। और ये संपूर्ण उपनिषद पढ़ने के लिए अगर हमारे पास समय नहीं है, और जनरली नहीं होता, सारे लोग गृहस्थाश्रमी लोग हैं, प्रोफेशनल लाइफ, व्यवसाय करने वाले आधे अधिक लोग हैं, तो इतने सारी चीज़ों की पढ़ाई करने का हमारे पास समय नहीं होता। तो ये भी कहा गया है कि संपूर्ण उपनिषदों का सार 4 महावाक्यों में आया हुआ है। 4 महावाक्यों का हमने ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्वमसि। इसमें से जो तत्वमसि महावाक्य है, ये वैशिष्ट्यपूर्ण है। वेदांता के एक प्रमुख, मुख्य प्रसिद्ध दार्शनिक, उनका नाम है मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती जी ने ये कह के रखा है कि संपूर्ण भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, उनका 3 हिस्सों में विभाजन होना संभव है। पहले जो 6 अध्याय हैं वो त्वम पदवाचक है, जिसमें जीवात्मा का स्वरूप और जीवात्मा ने क्या करना चाहिए, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। अगले जो 6 अध्याय है वो तत्पदवाचक है, जिसमें ईश्वर का स्वरूप, भगवान का स्वरूप और भक्ति कैसी करनी चाहिए, इसका अधिक विश्लेषण आया हुआ है। और अंतिम जो 6 अध्याय है वो 80 पदवाचक है, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य कैसे होना संभव है, उसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का विचार अंतिम 6 अध्यायों में आया हुआ है। तो हम लोग आज जो 6ठे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, वो इस त्वम पदवाचक सेक्शन में आता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट डिवीजन नहीं है, एक रफ डिवीजन है, और जिसमें जीवात्मा ने किस ध्यान प्रक्रिया का अवलंब करना चाहिए, किसका उपयोग करना चाहिए, इसका वर्णन इस अध्याय में आता है।
इस अध्याय का अभ्यास अनेकानेक दृष्टिकोण से होना संभव है। अनेकानेक टीकाकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से इसका अभ्यास किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग जो अभ्यास करेंगे वो स्ट्रिक्टली अद्वैत वेदांत के फ्रेमवर्क में हम लोग ध्यान का विचार करेंगे। अष्टांग योग में जो डिस्क्राइब की गई है वो ध्यान प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर जो ध्यान है वो मुख्यतः वैचारिक ध्यान है। सोहम विचार पर यह आधारित ध्यान है, जिसमें अहम को सहा में वैचारिक स्तर पे कैसे विलीन किया जाए, इस दृष्टिकोण से हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करेंगे। लोग अनेकानेक दृष्टिकोण से ध्यान का अभ्यास करते हैं कि भाई मुझे डिस्ट्रेस होना है, या फिर मुझे कोई सिद्धि चाहिए, पावर चाहिए, एंग्जाइटी मेरी कम करनी है, फोकस बढ़ाना है, मन शांति चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारे हैं ये व्यावहारिक उद्दिष्ट हैं। ध्यान के माध्यम से ये सारे व्यावहारिक उद्दिष्ट अचीव होना संभव है, लेकिन वेदांतिक दृष्टिकोण से ये सारी पेरिफेरल बातें हैं। इनके लिए ध्यान ये मुख्य प्रयोजन नहीं है ध्यान का। ध्यान प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। ये भी हमने देखा था कि ध्यान ये मोक्ष का प्रत्यक्ष साधन नहीं है। मोक्ष केवल आत्मज्ञान के पश्चात प्राप्त होना संभव है। आधिते करावे कर्म, कर्म मार्गे उपासना, उपासका लाभते ज्ञान, ज्ञाने मोक्षची पावणे। तो निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि, निष्काम उपासना से चित्त शांति, केवल शुद्ध और शांत चित्त में आत्मज्ञान का उदय, और आत्मज्ञान के उदय के साथ उसके पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैसे कर्म और उपासना ये इनडायरेक्ट साधन है जो हमें मोक्ष के लिए मदद करते हैं, वैसे ध्यान भी इनडायरेक्ट साधन है। ध्यान से डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया का बहुत उपयोग है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि जिस तरह सूक्ष्म और एकाग्र होना आवश्यक है, अपेक्षित है, वो ध्यान के इस प्रक्रिया के माध्यम से उस बुद्धि को संयमित करना, एकाग्र करना, चैनलाइज करना संभव होता है। ध्यान की इस प्रक्रिया के माध्यम से साधक की साधन चतुष्टय संपन्नता बढ़ती है। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, ये जो सारे साधन हैं ये अधिक प्रगल्भ होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो इन सारे दृष्टिकोण से, इन सारे पर्सपेक्टिव से ध्यान का महत्व है, और हम लोग वेदांतिक फ्रेमवर्क में इस ध्यान प्रक्रिया का अभ्यास करने वाले हैं। तो ये सारी पार्श्वभूमि हो गई। आज हम लोग प्रत्यक्ष श्लोकों के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। एक बात हम लोग यहाँ पर याद रखें कि प्रत्यक्ष ध्यान योग जब भगवान ने अर्जुन को बताना प्रारंभ किया, तो उसके पश्चात पहले 9 श्लोकों में केवल कर्म की ही बातें हो रही है। प्रत्यक्ष ध्यान के बारे में भगवान कुछ नहीं बोलते। 3, 4 और 5वें अध्याय में कर्म के अनेकानेक अंग बताए गए थे। वही सारी चीजें थोड़ी अलग भाषा में भगवान यहाँ पर रिपीट करते हैं, दोहराते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये बात भगवान रीइंफोर्स करना चाहते हैं कि डायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति जाकर किसी भी आसन में, किसी भी रिजॉर्ट में, किसी भी मुद्रा में, किसी भी इंस्ट्रक्टर के साथ चाहे जितने भी पैसे लेकर जाकर बैठ जाए, अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो ध्यान सिद्ध होना संभव नहीं है। वो प्रिपेयर्डनेस आवश्यक है। इसलिए फिर पहले 8 श्लोकों में फिर एक बार कर्म का विचार आता है। हम लोग उसका यहाँ पर अभ्यास करते हैं। तो ध्यान योग पहला और दूसरा श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यम सन्यासमिति प्राहुर योगंतम विद्धि पांडव न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कर्म के फल का आश्रय न लेते हुए जो अपना वेद कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी होता है। अग्निहोत्र आदि कर्म छोड़ देने वाला उसी तरह कर्म न करने वाला भी न सन्यासी है और न ही योगी है। हे अर्जुन, इस बात को ध्यान में रखो कि जिसे सन्यास कहते हैं वही कर्म योग है, क्योंकि संकल्पों का सन्यास किए बिना कोई भी कर्म योगी नहीं होता। ये इन दोनों श्लोकों का अर्थ है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे अनफोल्ड करने का प्रयास करते हैं। तो एक बहुत सुंदर चीज 5वें अध्याय के प्रारंभ में भी हमने ये देखी थी कि कर्म सन्यासी और कर्म योगी,
इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, सामान्य साधक के दृष्टिकोण से क्या आसान है, इन सारी बातों का विचार 5वें अध्याय में आया था। वही यहाँ पर भगवान थोड़े से अलग भाषा में रिपीट करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि सन्यासी और योगी। अब सन्यासी कौन है? जिसने प्रत्यक्ष चतुर्थाश्रम सन्यास लिया हुआ है। भारतीय जीवन पद्धति में 4 आश्रमों की व्यवस्था है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। पुराने जमाने में ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती थी। आजकल इस तरह के कोई आश्रम व्यवस्था एक्सप्लिसिटली हमारे समाज में नहीं रही, हमारे जीवन में नहीं रही। लेकिन आज भी संन्यास आश्रम है। आज भी प्रत्यक्ष अपना घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने वाले अनेक सारे लोग, अनेक सारे साधक हमारे भारतवर्ष में हैं, भारत के बाहर भी है। इस व्यवस्था में जो एक मुख्य बात कही गई है कि चतुर्थाश्रम संन्यास लेने के पश्चात वो जो भी साधक है, मनुष्य है, उसे अपने प्रापंचिक, व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी कर्तव्य कर्म उसके हिस्से में है, उन सारे कर्मों का त्याग करके उसे संन्यास लेना पड़ता है। सारे लोग, सारा परिग्रह, उसका प्रत्यक्ष त्याग करना पड़ता है। उसके लिए एक बड़ी सी विधि हमारे संस्कृति में दी गई है। इस विधि को परिपूर्ण करके जो लोग प्रत्यक्ष संन्यास ग्रहण करते हैं वो सन्यासी है। और दूसरा शब्द यहाँ पे है योगी। और योगी का मुख्य अर्थ है कर्मयोगी, क्योंकि सारा रेफरेंस जो है वो कर्म योग का चल रहा है अभी तक। और कर्मयोगी माने जो भी कर्म के सिद्धांत भगवान ने पिछले 3 अध्यायों में कहे हैं। मुख्यतः अनाश्रित कर्म फलम। आश्रित माने आश्रय लेना, अनाश्रित माने आश्रय न लेना। तो कर्मयोग के सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कर्म फल का त्याग करते हुए, कर्म फल का आश्रय न करते हुए जो भी कार्यं कर्म करोति यह, जो भी अपने विहित कर्मों का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति जिसने कर्म के फलों का आश्रय छोड़ दिया है, सहारा छोड़ दिया है। भगवान के शब्द बड़े रोचक है, महत्वपूर्ण है। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म के फलों का ही त्याग किया। कर्म के फल का जो आश्रय है, उस आश्रय का, उस सहारे का जिसने त्याग कर दिया और फिर भी जो अपना काम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी, सयोगी, वही सन्यासी भी है और वही योगी भी है। तो चाहे आप चतुर्थाश्रम संन्यास स्वीकार करो या फिर आप गृहस्थाश्रम में रहो, किसी भी आश्रम में रहते हुए काम करने के लिए अंडरलाइन कंडीशन है कि कर्म फल का सहारा छोड़ दो, आश्रय छोड़ दो। न निरग्निर न चाक्रिय का मतलब है कोई व्यक्ति है कि जिसने बाहर से केवल सन्यासी के कपड़े धारण किए, चतुर्थाश्रम संन्यास तो धारण कर लिया। पुराने जमाने में वैदिक कर्म जीवन का एक हिस्सा होते थे। अग्निकर्म, अग्निहोत्र रोज करना पड़ता था। और संन्यास आश्रम पद करने के पश्चात इस तरह के यज्ञ कर्म, यज्ञ याग, अग्निहोत्र ये करने की जरूरत नहीं थी। आज के ज़माने में कोई अग्निहोत्र नहीं करता, डे टू डे लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो भी हमारे पूजा पाठ है, व्रत वैकल्य है, धार्मिक विधि है, आतिथियों का सत्कार करना, घर परिवार को संभालना, इन सारी बातों को छोड़कर आपने भले ही भगवे वस्त्र पहन लिए, लेकिन कर्मफलों का आश्रय अगर नहीं छोड़ा तो आप ना सन्यासी हो ना योगी हो। लेकिन कर्मफलों का आश्रय छोड़ दिया तो आप सन्यासी भी हो, योगी भी हो। ये दोनों चीजें आपके लिए अप्लीकेबल है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। और आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर योगंतम विद्धि पांडव। जो संन्यास है वही योग है। अब इन इसेंस बाहर के अगर हम लोग पोशाक की दृष्टिकोण से देखें, आश्रम के दृष्टिकोण से देखें, बाहर के अपीयरेंस के दृष्टिकोण से देखें, तो सन्यासी एकदम अलग होता है, योगी अलग होता है। जो कर्म योगी है, लोग उसकी तरफ देख के, केवल बाहर से देख के ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये अंदर से संन्यस्त वृत्ति का है या नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष उसके कर्म संन्यस्त वृत्ति से हो सकते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि संन्यास और योग ये दोनों तात्विक दृष्टि से समान है और दोनों ही मार्गों में संकल्प का त्याग आवश्यक है। न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। संकल्प का त्याग होना आवश्यक है।
संकल्प का त्याग होने के पश्चात वही मनुष्य योगी है और वही मनुष्य सन्यासी, इन सेंस सन्यासी भी कहलाता है। तो दो मुख्य चीजें इन दो श्लोकों में कही जा रही है कि चाहे आप चतुर्थाश्रम सन्यास लो या न लो, चाहे आप सन्यासी हो योगी हो, आपके लिए काम करते हुए दो चीजें आवश्यक है। पहली चीज है कि आप कर्म फल के आश्रय का त्याग कर दो। दूसरी चीज, आप संकल्पों का त्याग कर दो। संकल्प माने हेतु, कोई स्पेसिफिक हेतु रख के कर्म करना। इन दो चीजों का अगर आप त्याग करोगे, इन दो चीजों को छोड़ दोगे, तो फिर चाहे आप सन्यासी हो योगी हो, आप समान हो। ये मुख्य संकल्पना इन श्लोकों में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ध्यान की प्रक्रिया, अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो चैप्टर का नाम तो ध्यान योग है, भगवान यहाँ पे फिर से कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ये सब कुछ क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जिस ध्यान का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, उस ध्यान को समझने के लिए सबसे पहले तो पहले स्तर पे शाब्दिक ज्ञान होना आवश्यक है। जिस तत्व का हमें ध्यान की प्रक्रिया में अनुभव लेना है, उसके बारे में वैचारिक स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है। ध्याता कौन है, ध्येय कौन है और ध्यान की प्रक्रिया में एग्जैक्टली क्या होता है, इसकी पहले थ्योरेटिकल क्लैरिटी होना, शाब्दिक स्तर पे ये स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले स्तर पे शाब्दिक क्लैरिटी हो और ध्यानाभ्यास के लिए दूसरे स्तर में ये बात आवश्यक है कि प्रत्यक्ष ध्यान का अभ्यास करते समय त्रिपुटी का लय होना आवश्यक है। त्रिपुटी माने तीन चीजों का समूह, ध्याता, ध्येय, ध्यान, ये त्रिपुटी है। ध्यान के माध्यम से ध्याता का ध्येय से एकरूप होना आवश्यक है और इस तरह से एकरूप होने के लिए सबसे पहले ध्याता के मन में, चित्त में अगर मलिनता है, अस्वस्थता है, बेचैनी है, किसी भी बात की थोड़ी सी भी, जरा सी भी बेचैनी है, तो ध्याता का ध्येय से एकरूप होना असंभव है। ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे एक ओवी लिख के रखी है, बहुत सुंदर ओवी है, मराठी में लिखी है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तैसी आत्मज्ञान विखी जब निश्चिती नाही निकी, तब नोहावे यागादिकी उदासीन। जब तक ये निश्चिती नहीं है, किस बात की निश्चिती नहीं है, आत्मज्ञान की निश्चिती नहीं है, तब तक यज्ञ यागादिक का माने कर्मों का त्याग न करे। अब निश्चिती कैसे होगी? आत्मज्ञान के बारे में निश्चिती मनुष्य की कैसे होगी कि आत्मज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में, चाहे वो वैचारिक प्रक्रिया हो, किसी ध्यान की प्रक्रिया हो, क्या मनुष्य सहज, क्या मनुष्य इजीली, आसानी से कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, एकाग्र हो सकता है? ये अंडरलाइन कंडीशन है, अंडरलाइन टेस्ट है अपने आप को देखने के लिए। अगर मैं किसी जगह, एक जगह पर बैठी हूँ और किसी एक ध्येय वस्तु पर, ध्येय प्रतिमा पर मेरा ध्यान एकाग्र होता है बहुत जल्दी, तो फिर जो दिन प्रतिदिन के जीवन में कर्मों पर मेरा एम्फोसिस है वो कम होना संभव है। लेकिन जब मैं ध्यान प्रक्रिया के लिए बैठती हूँ और 50 विचार अगर मन में आते हैं, हजारों विचार मन में आते हैं, तो अभी तक आई एम नॉट रेडी। और रेडीनेस के लिए पहले कर्म करना आवश्यक है। इसीलिए भगवान यहाँ पे ये दो चीज़ों पर एम्फोसाइज कर रहे हैं कि कर्म फलों का आश्रय छोड़ दो, और दूसरा, कर्मों के पीछे जो तुम्हारे संकल्प है, विशेषतः स्वार्थी संकल्प है, उन संकल्पों का भी त्याग कर दो। देखिए, हम सब लोग बहुत बार हमने कर्मयोग में इसका विचार किया है कि कर्म फल के आश्रय का त्याग ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल कैसे करें, और कर्म के पीछे जो हमारे संकल्प है, जो हमारे हेतु है, उनका हम लोग त्याग प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे करें। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। हम लोग 2-3 उपाय फिर एक बार आज देखते हैं, थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से उन्हें रिपीट करते हैं ताकि ये चीज़ें कंफर्म हमारे दिमाग में बैठ जाए। कर्म फलों का त्याग सबसे पहले भगवान ने कहा, तो उसका पहला उपाय ये है, इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को हम लोग अच्छी तरह से समझ ले कि जिस देह के माध्यम से हम लोग कर्म करते हैं, वो देह, वो बुद्धि, वो धन, वो परिस्थिति, वो गुण, वो कौशल्य, जिसका भी उपयोग करके आज मैं कर्म करती हूँ, वो सारे के सारे मेरे कर्मों का ही फल है। पूर्वायुष्य में मैंने जैसे कर्म किए हैं, चाहे वो पूर्व जन्मों में हो
या फिर वर्तमान जन्म में पूर्वायुष्य में हो, जितने भी कर्म जैसे भी मैंने किए हैं उनके फलस्वरूप मुझे आज का देह, आज की बुद्धि, आज का धन और आज की परिस्थिति मिली है। कर्म फलों के आश्रय का त्याग करना माने इन चीजों पर जो हम लोग निर्भर रहते हैं, मैं अपने ही देह पर डिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी ही बुद्धि पर डिपेंडेंट हूँ, मेरा देह है, मेरा स्वास्थ्य है, मेरी बुद्धि है, ये सब कुछ मैं मेरा धन है, मैंने इतना पैसा डोनेट किया, मैंने इतना पैसा कमाया, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 2 बार पढ़ते ही सारी चीजें मुझे स्मरण में रह जाती है, आई कैन मेमोराइज एवरीथिंग। ये मैं मेरा जब हम लोग सोच के काम करते हैं वहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। कर्म फल के आश्रय का त्याग करना माने अपने ही देह, धन, बुद्धि पर जो अपनी निर्भरता है उसे कम करना, ये एक अर्थ है, एक उपाय है। देह है देवा से, धनो कुबेरा से, तेथे मानवा से काय है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये तो देह भगवान का दिया हुआ है, सारी संपत्ति कुबेर की है, तो मनुष्य तुम्हारा क्या है। ये आज जो भी सामग्री का उपयोग करके जो भी काम मैं कर रही हूँ वो सारी की सारी सामग्री टेम्पररीली फॉर अ लिमिटेड पीरियड भगवान ने मुझे दी है। केवल इतना विचार करके अगर हम लोग अपने सारे काम करना सीख जाए तो बहुत बड़ा बोझा अपने कांधों से कम होता है। वी फील वेरी लाइट। मी माझे ऐसी आठवण, विसरले जयाचे अंतःकरण। ज्ञानेश्वर महाराज और एक बार कहते हैं, ये मैं हूं और ये मेरा है। इस तरह की बातों को भूलकर जो काम करता है, पार्था तोची सन्यासी जाना निरंतर, वो मानो सन्यासी ही है, क्योंकि वो मैं देह हूं या फिर देह मेरा है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, कार मेरी है, किसी भी ऐसी भावना से वो काम नहीं करता। क्यों आवश्यक है ये जो पर्सपेक्टिव है अपने अंदर फिक्स करना, क्यों आवश्यक है, थोड़ा सोचते हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक महिला से बात हो रही थी और बहुत सदाचारी, बहुत नेक दिल वाली, नेक विचारों वाली वो महिला थी, बुजुर्ग महिला थी। वो कह रही थी कि जब मैं दूसरे लोगों को समाज में देखती हूँ तो जो गरीब लोग हैं, जो दीन है, जो निराधार है, अपाहिज है, उन्हें देखकर जो दे आर नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू मी, लेकिन ऐसे अजनबी दीन गरीब लोगों को देखकर मेरे मन में बहुत करुणा आती है। आई फील रियली सैड, आई फील रियली पेनफुल। और मैं चाहती हूँ, और वास्तविक में उनकी ये सदिच्छा थी कि ऐसे सारे गरीब दीन लोगों की मैं कोई ना कोई मदद करूँ। जब वो महिला यंग थी, जब वो महिला जवान थी, तो इस तरह से जाके किसी ना किसी, चाहे वो भिखारी हो, कोई रास्ते में चलने वाला गरीब आदमी हो, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की मदद वो कर पाती थी। अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब उनके हाथ पैर नहीं चलते, फैकल्टीज अब क्षीण हो गई है, तो कहती है कि पहले मैं जैसे मदद कर सकती थी अब उस तरह की मदद मैं नहीं कर सकती, एंड आई एम इन ग्रेट पेन बिकॉज ऑफ दैट। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मदद नहीं कर सकती। तो दूसरे दुखी लोगों का दुख कम करने के चक्कर में अब दुख नहीं कम कर सकती, इसलिए ये महिला खुद दुखी हो गई। अब खुद दुखी क्यों हो गई? क्योंकि इस देह को अपना माना है, इस सामग्री को, धन को मैं हूँ, मेरा हूँ ऐसा माना है। अब मैं क्षीण हो गई, मेरे अवयव क्षीण हो गए, मैं बूढ़ी हो गई, अब मैं मदद नहीं कर सकती। भगवान यहाँ पे केवल यही समझाते हैं कि जिस तरह भगवान मेरा योगक्षेम रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। आरती के समय हम लोग क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। अगर मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन अगर भगवान का है, तो रास्ते में चलने वाले जो भिखारी है, जो अपाहिज लोग हैं, दीन दरिद्री है, उनका भी तो तन, मन और धन भगवान का ही है। और जैसे भगवान ने मुझे बुद्धि दी है कि मैं जाके उनकी मदद करूं, अगर मैं वो मदद ना भी करूं तो भगवान दूसरे 4 लोगों को बुद्धि देके उन अपाहिज लोगों की मदद करवा ही देंगे। मैं मदद कर रही हूं इसलिए वो उन लोगों का दुख दूर हो जाएगा, और अगर मैंने नहीं की तो वो लोग दुखी ही रहेंगे। ये पर्सपेक्टिव ही गलत है। यही बात यहाँ पे समझाते हैं कि जो भी सामग्री है, धन, संपत्ति या आपकी बुद्धि, ये सारी की सारी भगवान की दी हुई है। आपके अंदर जो इच्छा जागृत होती है कि मुझे जाके किसी की मदद करनी है, वो इच्छा भी भगवान की ही देन है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान एक निमित्त मात्र, एक माध्यम के स्वरूप में उपयोग करता है,
और एक माध्यम चला जाता है तो दूसरा कोई व्यक्ति आता है और दुनियादारी चलती रहती है। एक कोई व्यक्ति एक कोई संस्था नहीं चलाता और एक किसी व्यक्ति के चले जाने से संस्था या कार्य नहीं रुकता, लेकिन जब तक वो व्यक्ति उस संस्था में है, केवल ये भगवान की दी हुई देन है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, मुझे ये सामग्री दी गई है और इसी सामग्री का उपयोग करके प्रभु की सेवा इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग वही काम करना सीख जाए तो उससे कर्म फलों का आश्रय जो हम लेकर जीते हैं वो कर्म फलों का आश्रय कम होता है। बिकॉज वी आर लेस डिपेंडेंट ऑन दिस बॉडी, वी आर लेस डिपेंडेंट ऑन द वेल्थ, वी आर लेस डिपेंडेंट ऑन द एवेन्यूज थ्रू विच वी आर डूइंग द वर्क। तो ये पहला उपाय है कर्म फलों का आश्रय कम करने के लिए। दूसरा उपाय है जिसे हम लोग पहले देखा था शायद कि थोड़ा पैटर्न रिकॉग्निशन। हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये टर्म काफ़ी बार आती है कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करें। कंप्यूटर को जब बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हुए या फिर इमेज प्रोसेसिंग करते हुए कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करो कि इस तरह के अगर फेशियल फीचर्स हैं तो वो व्यक्ति हंस रही है, इस तरह के फेशियल फीचर्स हैं तो वो व्यक्ति रो रही है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हुए बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं कि इस तरह का वाक्य है तो वो प्रश्न है, उस तरह का वाक्य है तो वो उद्गारवाचक वाक्य है, वगैरह वगैरह। तो ये ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर को सिखाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स। बिल्कुल उसी तरह जो लोग समझदार हैं, जो लोग इस दुनिया में अपना जीवन जीते हैं, दे लर्न टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। और सबसे एक महत्वपूर्ण पैटर्न क्या है, यहाँ पे भगवान ने कहा है कि संकल्पों का त्याग कर दो। अब संकल्पों का त्याग करके काम कैसे करें? सुबह उठते ही हमारे संकल्प शुरू होते हैं, भाई मुझे चाय बनानी है, आज तो मुझे भगवत गीता की क्लास लेनी है, दिन भर बैठ के पढ़ाई करना है, आज मुझे किसी को जाके हॉस्पिटल में मिलना है, किसी को फ़ोन करना है, ऑफिस का प्रेजेंटेशन करना है। ये सारे संकल्प ही तो है। अगर संकल्प ही नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? ये ऑब्वियस क्वेश्चन है जो हमारे मन में आता है। तो यहाँ पे भगवान का जो मुख्य उद्दिष्ट है वो है कि स्वार्थी संकल्पों का त्याग करें। स्वार्थी संकल्प माने इस तरह के संकल्प, इस तरह की इच्छाएं जिसमें केवल मैंने अपने खुद के निजी हित के बारे में सोचा है। सेल्फिश डिजायर कि मुझे अपने आप को खुश करना है, मुझे अपने परिवार को खुश करना है और बाकी दुनिया गई भाड़ में। इस तरह के दृष्टिकोण वाले जो हमारे संकल्प है, मुख्यतः उनका त्याग करना आवश्यक है। और हम लोगों का ट्रेनिंग कुछ इस तरह हुआ है कि हम लोग ये जानते भी नहीं, हम लोग ये समझते भी नहीं कि हम लोग इस तरह के स्वार्थी संकल्प कर रहे हैं। अब खाना है, मान लीजिए घर में बहुत मेहमान आने वाले हैं, तो एक अतिथि का सत्कार करना ये हमारे संस्कृति का भाग है। तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ, किचन में लगी हुई हूँ, मुझे बहुत सारा खाना बनाना है, बहुत सारी मुझे वैरायटी बनानी है। ठीक है भाई, प्यार से खाना बनाओ, प्यार से सर्व करो, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन मैं बहुत सारा खाना बनाऊंगी और वो एक स्पेसिफिक सब्जी है, वो उसी तरह से बननी चाहिए, यहाँ तक भी ठीक है। वो इसी स्पेसिफिक तरीके से सर्व होना चाहिए, इस तरह की प्लेटें हों, इस तरह के चम्मच हो, इस तरह का अरेंजमेंट हो, वगैरह वगैरह। अब इतना सब कुछ मैंने परफेक्ट बना के परफेक्ट सर्व करके रखा है। लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, उसके बाद वो मेरी स्तुति करेंगे कि दीदी कितना अच्छा खाना बनाया, कितना सुंदर सर्व किया है। तो लोग कहेंगे कि कितनी आप परफेक्शनिस्ट हो, कितना सुंदर खाना बनाया है, उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगी। तो यहाँ पे जो मूल मेरा संकल्प है वो लोगों को खाना खिलाना या फिर लोगों का अतिथि सत्कार करना, ये मूल इच्छा नहीं है। मूल इच्छा है कि लोगों के अतिथि सत्कार के माध्यम से लोग मेरी स्तुति करें और मैं खुश हो जाऊं। अगर मेरी स्तुति और मेरी खुशी ये यहाँ पर सेंट्रल थीम है तो गारंटीड दुख मेरे जीवन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रभु की सेवा का कोई दृष्टिकोण है, ना ये दृष्टिकोण है कि ये सारी सामग्री भगवान ने मुझे लिमिटेड टाइम के लिए दी हुई है। यहाँ पे केवल एक उद्दिष्ट है कि लोग मेरी स्तुति करें, मुझे अच्छा कहे। और ये केवल एक उदाहरण है। ऐसी अनेक हमारी इच्छाएं होती है कि भाई भगवान के मंदिर में जाए, चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे बेटे की आप नौकरी लगवा दो, मेरे बेटे का क्लास में पहला नंबर आना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि इस तरह की प्रार्थनाएं न करें,
लेकिन थोड़ा सा सोचे, अगर मैंने भगवान को मान लीजिए कोई मन्नत मांग ली कि भगवान अगर मेरे बेटे का पहला नंबर आ जाएगा तो मैं 12 शनिवार का व्रत करूंगी, 12 शनिवार में उपवास करूंगी और तेल चढ़ाऊंगी। इस तरह का अगर मान लो मैंने कोई मन्नत मांग ली भगवान से, तो मेरे बेटे का नंबर फर्स्ट आएगा तो बाकी सारे लोगों के नंबर सेकंड हो जाएंगे। मेरे बेटे को नौकरी लगेगी तो बाकी अनेक सारे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं लगेगी। तो जब हम लोग इच्छा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सोच समझ के करें। हमारी जो संस्कृति है वो एक किसी व्यक्ति की प्रगति हो, एक किसी व्यक्ति की उन्नति हो और बाकी सारे के सारे लोग पीछे पड़े रहे, इस तरह की हमारी संस्कृति नहीं है। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम सारे के सारे लोग कल्याणकारक मार्ग पर चले। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, विन विन सिचुएशन में काम करना, ये हमारे संस्कृति की सीख है। और इस तरह से अगर हम लोग हमारा विचार करना नहीं सीखे, संकल्प माने सारे के सारे संकल्प, सारी की सारी इच्छाएं केवल मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी खुशी, इन चीजों के इर्द गिर्द हमारे सारे संकल्प हैं, तो हमारा दुखी होना गारंटीड है। यही यहाँ पर समझा रहे हैं। और ये जो संकल्प है, ये जो स्वार्थ के संकल्प है कि मुझे सुख मिले, मुझे समृद्धि मिले, ये अनएंडिंग संकल्प है। मजेदार कहानी है, मैंने कहीं पर पढ़ी थी। भिखारी होता है, ये जो भिखारी है भगवान का बड़ा भक्त होता है और भीख मांगते मांगते थक जाता है, बहुत गरीब है, अनेक महीने हो गए, अनेक साल हो गए, गरीबी दूर होने का कोई नामो निशान नहीं। तो भगवान के स्तोत्र, कभी हनुमान चालीसा, कभी राम रक्षा पढ़ता रहता है। मंदिर में जाता है, एक दिन भगवान के सामने बहुत गिड़गिड़ा कर बोलता है कि भाई मैं आते जाते आपका नाम लेता हूँ, आते जाते आपकी स्तोत्र बोलता हूँ, कभी तो मेरी गरीबी दूर हो जाए, कभी तो आके आप मेरी हेल्प कर दो। तो भगवान एक दिन उसके सामने आके खड़े होते हैं कि चलो भाई क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ी आप मुझे धन संपत्ति दिला दे, थोड़ी आप मेरी मदद करा दे। भगवान कहते हैं कि ठीक हो, चले, तुम्हारे पास कुछ है थैला वगैरह? तो भिखारी कहता है हाँ ये देखो थैला है मेरे पास। भगवान कहते हैं अब मैं ऐसा हाथ करूँगा, तुम्हारे थैले में सोने के कॉइन्स, सोने की कुछ मुद्राएं, सिक्के आएंगे। जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि बस हो गया, तब तक ये सिक्के तुम्हारे थैले में आते रहेंगे। जब तुम चाहो कि इनफ है, तब तुम बस बोल देना कि बस है, इनफ है, उसके बाद में वो सिक्के तुम्हारे थैले में आना बंद हो जाएंगे। बहुत खुश होता है भिखारी कि वे सोने के सिक्के मिलेंगे। थैले को सामने करता है और भगवान ने कहा सिर्फ एक कंडीशन है, इसमें से एक भी सिक्का अगर नीचे गिर गया जमीन पे तो वो मिट्टी बन जाएगा। तो कहता है कोई बात नहीं, थैला मेरा स्ट्रांग है, अच्छे से बहुत सारे सिक्के बैठ जाएंगे। और भगवान तथास्तु कहते हैं, एक करके सिक्का थैले में आते रहता है और आधा भर गया, आधे से ज़्यादा भर गया, हेवी होने लग गया, थोड़े यहाँ वहाँ साउंड्स आने लगे। भिखारी को समझ में आ रहा है, लेकिन सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे नीचे हाथ रख के सारे के सारे और थोड़े सिक्के ले लूँगा, और थोड़े सिक्के ले लूँगा। और थैला भरता जाता है और जो नहीं होना चाहिए वही होता है कि पूरा का पूरा थैला फट गया, सारे के सारे सिक्के गिर गए और सारे के सारे सिक्के मिट्टी में मिल गए। तो उस भिखारी की तरह, पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, लेकिन उसी की तरह हमारी अवस्था होती है कि और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए। 3 BHK का घर है मेरा, लेकिन आए दिन हम लोग सोचते हैं कि ये तो छोटा घर है, मुझे 4 BHK में मूव होना चाहिए, मुझे एक बड़ा सा विला चाहिए। अभी अभी हम लोग यहाँ वहाँ जाके आए तो कई सारे लोग थे, उनके घरों में बहुत सुंदर बगीचा था, सामने गार्डन है, पीछे गार्डन है, सुंदर सुंदर झाड़ लगे हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ ऐसा मेरा बंगला क्यों नहीं है, मेरे घर में ऐसे पौधे क्यों नहीं है, चलो नया विला खरीद लेते हैं, नई कार लेते हैं। तो और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए। झोला फटने का समय आया, लेकिन हमारे संकल्प समाप्त नहीं होते। एक बात हम लोग इस तरह का विवेचन जब हम लोग देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखें, जो मैंने पहले कही थी, हमारे संस्कृति को धन की एलर्जी नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ पूरी भगवत गीता में कहीं पर नहीं लिखा कि मनुष्य ने जीवन भर गरीब रहना चाहिए। ऐसा ये कहीं पर नहीं लिखा कि मनुष्य महत्वाकांक्षी ना हो। जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी, तुकाराम महाराज का वचन है। केवल कंडीशन धन प्राप्ति के लिए एक दी गई है हमारे यहाँ कि उत्तम व्यवहार है।
जो एक नैतिक धार्मिक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को पार करते हुए धन लाभ की अपेक्षा ना करे, प्रयास भी ना करे, ये फंडामेंटल चीज है हमारे संस्कृति में। दूसरी बात यह है कि धन का उपभोग करना, धन की प्राप्ति करना, ये हमारे जीवन का केवल एक अंग है, ये सेंट्रल थीम नहीं है। धन का उपभोग मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए अवश्य प्राप्त करे, समृद्ध हो, संपन्न हो। धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। श्री सूक्त में हम लोग लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का धन धान्य हमारे घर में हो, अनेक सारे पुत्र हो, शत संवत्सर हमारी आयु हो, ये हमारे भगवान को प्रार्थना दी गई है। मंत्र पुष्पांजलि हम लोग जो आए दिन कहते हैं भगवान को, साम्राज्यम भौज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम, अत्यंत समृद्ध जीवन की संकल्पना इस मंत्र पुष्पांजलि में कही है। हनुमान चालीसा जैसे स्तोत्रों में हम लोग आए दिन कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा, हमारे जीवन में रोग न हो, हमारे जीवन में सारी पीड़ाएं हैं उनसे हमारी मुक्ति हो जाए। तो इन सारी बातों को एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित मूल्य है धन प्राप्ति, संपदा प्राप्ति को। लेकिन भारतीय संस्कृति में धन का उपभोग करना इज नॉट द सेंट्रल थीम ऑफ लाइफ, इट इज अ पेरिफेरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इट इज वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट लाइफ शुड नॉट बी सेंटर्ड अराउंड वेल्थ एंड एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो भी लक्ष्मी आप अर्जन करते हो, जिस भी लक्ष्मी की जब आप प्राप्ति करते हो, वो नैतिक मार्ग से आपके घर में आए, तभी वो आपके घर में टिकेगी। लक्ष्मी अनपगामिनीम, वही लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो जो मेरे साथ रहे। जो लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली जाती है वो नैतिक मार्ग से आने वाली लक्ष्मी नहीं है, वो घर में टिकती नहीं है। तो मूल जो हमारा मुद्दा था, मूल मुद्दा था कि संकल्पों का त्याग आवश्यक है। वहां से हम लोग यहाँ तक आए। संकल्प कैसे कि जो केवल स्वार्थ के ऊपर टिके हुए संकल्प है, ऐसे संकल्पों का त्याग करे, प्रयास अवश्य करे, कर्म अवश्य करे, लेकिन उसके पीछे हेतु केवल मुझे संपदा मिले, केवल मेरी समृद्धि हो, इस तरह के स्वार्थी संकल्प उस धनार्जन के पीछे ना हो। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे भगवान बताते हैं। और तीसरा जो एक उपाय है, भगवान यहाँ पे मुख्यतः क्या समझा रहे हैं, सन्यासी योगी। ऐसा व्यक्ति जो सन्यासी भी है, योगी भी है, उसके लिए कर्मफलों का आश्रय त्याग करना आवश्यक है। संकल्पों का, मुख्यतः स्वार्थी संकल्पों का त्याग करना आवश्यक है। एक तीसरा उपाय जो हम लोग इस सारे प्रक्रिया में जिसका विचार हम लोग कर सकते हैं, वो ये है कि कर्म फल के प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे जो सिद्धांत है, उसे भली भांति समझने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म जब करता है, उस कर्म का फल केवल उसके प्रयास पर निर्भर नहीं होता। किसी भी कर्म का फल प्राप्त होते समय उस व्यक्ति के प्रयत्न और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं, जिनका कंबाइंड इफेक्ट होकर मनुष्य को उस कर्म का फल मिलता है। मनुष्य के अपने प्रयास और बहुत सारे बाहरी आयाम, बाहरी घटक, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता। बाहर के लोग, बाहर की परिस्थिति, बाहर के घटक जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं, वो सारे घटक अलॉन्ग विथ माई ओन एफर्ट्स, ये इन सारी चीज़ों को मिलाकर मनुष्य के कर्म का फल उसके भाग में आता है। सीधी सी बात है, देखिए, अनेक सारे विद्यार्थी हैं जो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम आने के पश्चात 12 घंटे, 14 घंटे, 16, 18 घंटे, कोई 20-20 घंटे लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं आजकल। कई सारे बच्चे हैं कि जो एग्ज़ाम के समय तक बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एन एग्ज़ाम के दिन उसी समय कोई ना कोई ऐसी समस्या आकर खड़ी होती है कि भाई वो बच्चा ही बीमार हो गया, उसके घर में जो कोई माता पिता थे वो बहुत बीमार हो गए, रास्ते से चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, या फिर वहाँ पर जाकर उसने एग्ज़ाम दे भी दी लेकिन उसका पेपर ही वहाँ से मिस हो गया, या फिर जिस व्यक्ति ने पेपर चेक किया उस दिन वो बहुत ख़राब मूड में था, जिस पर बच्चे का कोई नियंत्रण नहीं है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत प्रामाणिकता से प्रयास करते हैं, अच्छे पेपर्स लिखते भी हैं,
लेकिन दूसरे बच्चे बहुत कम पढ़ाई करके कोई माल प्रैक्टिस करते हैं, कोई किसी को ब्राइब करके पेपर पहले लेके उससे भी अच्छा पेपर लिखते हैं। तो जो माल प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं वो कम परिश्रम में आगे चले जाते हैं। इन सारे फैक्टर्स पर इस प्रामाणिक बच्चे का, प्रामाणिक विद्यार्थी का कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो एक बात बहुत दिखाई दे रही है। हमारे एक परिवार में ऐसा हुआ था, ऐसा ही एक बंदा जिसने शायद अपना बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA यहाँ पर कर लिया था और फिर वो MBA करने के लिए बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता था। उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, बहुत अमीर घर का बच्चा नहीं था, माता पिता के साथ बहुत प्रयास किए, बैंक में जाकर लोन लिया, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में उसने अप्लाई कर दिया, वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए और वीज़ा के इंटरव्यू के लिए उसके बहुत सारे पैसे गए। उसके पहले उसे ऑस्ट्रेलिया की एक किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया। यूनिवर्सिटी ने तो एडमिशन दे दी, लेकिन एडमिशन के पश्चात वीज़ा पाने के लिए जब वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट में गया तो कोई ना कोई कारण बोल के उसका वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया। अब इतनी सारी जो मेहनत उसने की थी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया लेकिन वीज़ा नहीं है। अनेक सारे बच्चे आजकल जो विशेषतः US में जाने वाले बच्चे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लीगल रूल्स बदल दिए गए हैं कि बच्चों को वीज़ा नहीं मिल रहा है, जो वीज़ा मिल गया वो कैंसिल हो रहा है। अनेक सारे बच्चे जो बाहर वीज़ा पर पढ़ रहे हैं उन्हें किसी ना किसी कारणवश डिपोर्ट करके फिर से भारत देश भेजा जा रहा है। सो दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एफर्ट्स दैट यू आर डूइंग। तो ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है जो बिना किसी एफर्ट के उसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, और कोई ऐसा विद्यार्थी है जो बहुत सारे एफर्ट करने के पश्चात भी उसे उसके मन के अनुसार कर्म का फल नहीं मिलता। तो यही बात यहाँ पर भगवान समझाते हैं कि कर्म के फलों का आश्रय छोड़ दो, प्रयास मत छोड़ो, प्रयास करते रहो। वो प्रयास एक ना एक दिन किसी ना किसी योग्य स्वरूप में आपको कोई ना कोई फल दे देंगे। आज जो आपको फल मिल रहा है वो आज आपके प्रयासों के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा कि भाई इतने प्रयास किए इसलिए ये फल मिलेगा। ये कोई डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस नहीं है। देयर आर टू मेनी अदर फैक्टर्स विच कम इनटू द पिक्चर जब कर्म फल का समय आता है। ये बात अगर मनुष्य अच्छी तरह से समझ ले, अच्छी तरह से जान ले और इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए काम करना सीख जाए तो कर्म फलों पर जो उसका आश्रय है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्म फलों का आश्रय मत करो, माने अपने प्रयास करते रहो और संकल्प जो स्वार्थी हेतु है उसके पीछे वो छोड़ दो और काम करते हुए देखिए नियोजन करना आवश्यक है। यू हैव टू प्लान। कोई व्यक्ति है कि मान लीजिए स्पोर्ट्समैन है, आए दिन अब क्रिकेट की मैचेस होती है, बड़ी बड़ी मैचेस होती है। सो यू हैव टू प्लान कि आपको प्लानिंग करना है कि मुझे जीतना ही है, जीतने के लिए ही आपको ट्रेनिंग करनी है, जीतने के लिए ही आपको प्रयास करने हैं, जीतने के लिए ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। अब स्पोर्ट्स के मैच में जाके आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं भी जीतूंगी, वो भी टीम जीतेगी, विन विन सिचुएशन। वैसा स्पोर्ट्स की दुनिया में नहीं होता, लेकिन वहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, दूसरे व्यक्ति को कनिष्ठता की दृष्टि से न देखना, दूसरे व्यक्ति को डिमीन न करना, दूसरे व्यक्ति को डिह्यूमनाइज न करना, ये सारी बातें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आती है। लेकिन जब आप खुद प्रयास करते हो तो आपको जीतने के लिए ही प्रयास करने हैं। अनेक सारे स्पोर्ट्समैन हैं, दिग्गज आप किसी भी स्पोर्ट्स से ले लो, सारे लोगों का वही कहना है कि ट्रेनिंग करते समय अगर वो मैच के आउटकम के बारे में सोचेंगे तो ट्रेनिंग के ऊपर से उनका ध्यान उठ जाता है, ट्रेनिंग के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाते। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैच जीतेंगे या हारेंगे इसका विचार, इसका आश्रय छोड़ के अगर वो ट्रेनिंग करे तो वो काम बहुत अच्छा होने की संभावना है। डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ट्रीट करता है वो इसीलिए ट्रीट करता है कि पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन पेशेंट ठीक होना इस कर्म के फल पर डॉक्टर का पूरा नियंत्रण नहीं होता। उसके लिए बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा, एक एक्सटर्नल इकोसिस्टम है। वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं तब जाके डिसाइड होता है कि पेशेंट्स ठीक होगा या नहीं होगा। तो डॉक्टर के लिए भी वही सूचना है, इंजीनियर के लिए भी वही है,
घर गृहस्थी में काम करने वाले लोगों के लिए भी वही है। माता पिता की भूमिका में हो, बच्चों की भूमिका में हो, शिक्षक की भूमिका में हो, युद्धकर्ता की भूमिका में हो, नियोजन करना, प्लानिंग करना, प्रयास करना, इन पर आपका नियंत्रण है। लेकिन नियोजन, प्लानिंग, प्रयास के अनुसार फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। इस फल का आश्रय छोड़ के अगर आप नियोजन, प्लानिंग, प्रयास और अपने काम करोगे, यू विल फील वेरी लाइट, जैसे मैंने कहा था, और एफिशिएंटली एक मनुष्य बहुत काम कर पाएगा। अनेक सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं कर्म के फल की आशा ही छोड़ दूंगी और यहाँ पे संकल्प छोड़ दूंगी तो काम कैसे होगा। भगवत गीता हमें समझाती है कि काम बहुत ज़्यादा कार्यक्षम होकर आप कर पाओगे। यू विल बी वेरी इफेक्टिव वाइल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग योर प्लान इफ़ यू स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट द आउटकम। ये बात यहाँ पर भगवान मुख्यतः समझाते हैं और अंत में कहते हैं, स सन्यासी स योगी, जो इस तरह संकल्प रहित और फलाश्रय रहित होकर काम करता है, भगवान कहते हैं वही सही मायने में सन्यासी भी है और वही सही मायने में योगी भी है। इसके पहले हमने कर्मों का विभाजन देखा था कि देह कर्म, दूसरे अध्याय को याद कीजिए। किसी ने अगर दूसरे अध्याय का अभ्यास ठीक से नहीं किया है तो दूसरे अध्याय में मेरे ख्याल से 47वें श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, 47वें श्लोक में हमने इस कर्म के विभाजन का बहुत विस्तार से विचार किया था। अगर वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो फिर एक बार जाके दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का अभ्यास करें। लेकिन जो भी आज के हमारे जीवन के अनुसार जितने भी काम हम लोग करते हैं उनका विभाजन हमने देखा था ब्रीफली। देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म, व्यवसाय कर्म और अध्यात्म कर्म। इसमें केवल व्यवसाय कर्म जो है, जिसमें हम लोग चरितार्थ कमाते हैं, गृहस्थी के लिए पैसा कमाते हैं, वो व्यवसाय कर्म निष्काम होना या करना संभव नहीं है। ऑफिस में मैं जाऊंगी, आप मुझे सैलरी दो या न दो, फिर भी मैं काम करती रहूंगी, ये यहाँ पर रिकमेंडेड भी नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है। गीता हमें इस तरह अपने व्यावहारिक जीवन में उलझन पैदा करने के लिए सिखाई नहीं है भगवान ने। तो जो व्यवसाय कर्म है, जिस पर मेरा चरितार्थ, मेरा परिवार निर्भर है, वो निष्काम होना संभव भी नहीं है। लेकिन व्यवसाय कर्म करते हुए वही कंडीशन है कि जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहार है। सक्सेस एट एनी कॉस्ट हमें नहीं चाहिए। डिमोनियक एम्बिशन, राक्षसी महत्वाकांक्षा हमारे मन में न हो। डे ड्रीमिंग, केवल जैसे डे ड्रीमिंग करके हमें काम करना नहीं है कि भाई आज तो मैं घर में ही बैठी हूँ 24 घंटे, लेकिन मुझे अपने स्टार्टअप पे काम करना है, मुझे अपना बिजनेस जमाना है। अब बिजनेस की ABC भी मुझे पता नहीं, ना मैंने कभी दुनिया में कभी अकाउंटिंग की है, ना कोई स्टार्टअप आइडिया मेरे दिमाग में है। बस घर में बैठे बैठे ये सपने हो रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के काम हमें नहीं करने हैं। व्यवसाय कर्म अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धति से करें, नैतिक मार्ग से पैसे कमाएं, आज के दुनियादारी के अनुसार उसे इन्वेस्ट करें, नैतिक मार्ग से उस संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में रहते हैं हम लोग, वहाँ पे धन कमाना एट एनी कॉस्ट, राइट, डू एनीथिंग। किसी एक नव युवक से मैं बात कर रही थी और वो कह रहा था अभी उसकी 12th खत्म होके वो अपने बैचलर्स डिग्री को स्टार्ट करने वाला था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या प्लान है तुम्हारे, क्या करने वाले हो आगे जाकर। तो कह रहा था, फाइनेंस में उसका शायद बैकग्राउंड था, कह रहा था कि क्वांट फाइनेंस नाम का नया फील्ड है, क्वांट फाइनेंस शायद यही कह रहा था, और कह रहा था कि ये बहुत लुक्रेटिव करियर है आजकल। तो मैं आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है। तो वो कह रहा था कि कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम के माध्यम से ये लोग स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत इंटेंसिव जॉब है। तो आपको आपके करियर में शुरू के दिनों में यू विल हैव वेरी लॉन्ग आवर्स। वो कह रहा था कि IB का जो करियर है, इन जनरल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह, जिसमें स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें होती है, दे आर वेरी डिमांडिंग करियर्स। तो यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ, वो बच्चा मुझे कह रहा था। लेकिन फॉर 10 साल के लिए, 15 साल के लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, 15 hours 16 hours ऐसा काम अगर आपने कर लिया,
तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं एंड देन यू कैन रिटायर एंड देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ, वो कह रहा था। एंड देन द कॉन्वर्सेशन वेंट ऑन। लेकिन ये जो एक वर्ल्ड व्यू है हमारा कि भाई बाकी की सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दो, चाहे मेरी स्वास्थ्य अच्छा रहे ना रहे, मेरी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो मुझे चलेगा, मेरी मेंटल हेल्थ मेंटल सैनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो मुझे चलेगा, मेरी फैमिली हेल्थ है, मेरा एक सोशल लाइफ है, ये सारी की सारी चीज़ें डीप्रायोरिटाइज हो जाए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। पर मुझे इस तरह से किसी एक लुक्रेटिव करियर में काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं और मेरे एक बार $1 मिलियन हो जाएंगे तो देन आई विल बी सेटल्ड फॉर लाइफ। इस पर्सपेक्टिव को फंडामेंटली इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है कि ये जो जीवन पद्धति है जिसे आज हमारे समाज में प्रतिष्ठा है, क्या ये योग्य है? क्या ये काम करने का तरीका योग्य है? क्या ये कमाने का तरीका योग्य है? क्या इस तरह की जीवन पद्धति से मनुष्य को सुख, शांति, समाधान वास्तव में मिल पाएगा? आगे के जो 2 श्लोक है, इन 2 श्लोकों में इन बातों का और हम लोग विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल इतना ही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म सन्यासी और कर्मयोगी दोनों के लिए ही इस तरह का कोई भी एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड उपयोग का नहीं है। कर्म सन्यासी और कर्मयोगी के लिए अत्यंत ग्राउंडेड होना, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना काम करते समय ये अत्यंत आवश्यक है। बैलेंस कहाँ से आता है, ग्राउंडिंग कहाँ से आता है? तो स्वार्थी संकल्पों का त्याग करो, भगवान यहाँ पे कहते हैं। और दूसरी बात, कर्म फल का आश्रय छोड़ दो। कर्म फल का त्याग करो, कर्म फल का त्याग आप कर भी नहीं सकते। अगर आप रोज उठ के जंक फूड खाओगे तो एक ना दिन आपको बीमार होना ही है। रोज उठ के हेल्दी फूड खाओगे, हेल्दी लाइफस्टाइल होगी तो आपकी थोड़ी बहुत सेहत तो एटलीस्ट अच्छी रहेगी। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ फल आपको मिल के रहेगा। केवल उसके ऊपर आश्रित ना हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसमें तुम्हारी आसक्ति ना हो। यही बात यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से जो काम करता है उसे प्रत्यक्ष संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। वो गृहस्थी में रहते हुए, किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए वो योगी ही है, कर्मयोगी ही है। और इस तरह का कर्मयोग क्यों करना है? क्योंकि आगे चलकर हमें ध्यानाभ्यास करना है। जब तक ये कर्मयोग सेटल नहीं होता हमारे जीवन पद्धति में, हमारे लाइफस्टाइल में, तब तक आगे जाकर ध्यानाभ्यास होना संभव नहीं है। इसलिए भगवान इन सारी बातों को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। आज हमने पहले 2 श्लोकों का विचार किया ध्यान योग में। आने वाले सत्र में हम लोग 3रे और 4थे श्लोक का अभ्यास करेंगे। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।